पीएम मोदी अगस्त में यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 23 अगस्त को पीएम मोदी का यूक्रेन का दौरा हो सकता है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में पीएम के इस दौरे पर जाने की संभावना है और एक दिन का यह दौरा रहेगा जो 23 अगस्त को हो सकता है। हाल ही में आपको बताएं, पीएम मोदी रूस के दौरे पर भी गए थे और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम मोदी अब तक संतुलित नीति अपनाते रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति को कह चुके हैं कि युद्ध के मैदान से समाधान नहीं हो सकता है। यूक्रेन दौरा भारत की संतुलित नीति का सबूत एक तरह से यहां पर होगा। तो एक दिन के यूक्रेन के दौरे पर पीएम मोदी अगस्त के आखिरी सप्ताह में यहां पर जा सकते हैं। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। उमा, यूक्रेन और रशिया के बीच जो तनाव है उसको काफी वक्त हो चुका है और ऐसे में पीएम मोदी का ये यूक्रेन का दौरा कितना अहम है और क्या इसको इस तरह से समझा जाए कि इन दोनों के बीच तनाव में शांति बहाली के लिए अहम भूमिका भारत अब निभा सकता है? जी देखिए, 2022 फरवरी से जब से यूक्रेन रूस युद्ध शुरू हुआ है, भारत एक संतुलित नीति लेकर चलता रहा है। हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने रूस के राष्ट्रपति से फोन पर भी बात की है, तो उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी फोन पर बात की है। और अभी जो 8-9 जुलाई को प्रधानमंत्री मॉस्को के दौरे पर गए, उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था, खासतौर पर कुछ पश्चिमी देशों और अमेरिका जैसे देश में, कि भारत जो है भारत के प्रधानमंत्री का जो रूस दौरा है उसको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, इसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी जो है यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे और 23 अगस्त की एक संभावित तारीख जो है वो बताई गई। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक या अनाधिकारिक तौर पे पुष्टि विदेश मंत्रालय की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों से निकलकर जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कीव के दौरे पर जाएंगे। और ये अपने आप में इसलिए अहम है क्योंकि भारत लगातार शांति की अपील करता रहा है दोनों पक्षों से। अभी जब मॉस्को में थे प्रधानमंत्री मोदी, तो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से साफ तौर पर कहा कि युद्ध के मैदान से समाधान नहीं निकल सकता। और इसके पहले समरकंद में जब 2022 में राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि युद्ध का काल नहीं है और शांति कोशिशों के जरिए, बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए मसले को सुलझाने की लगातार अपील जो है वो भारत करता रहा है। और यही बात इस दौरे में भी रिफ्लेक्ट किया है। और अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन जाने का जो कार्यक्रम है सूत्रों के हवाले से निकलकर सामने आ रही है, तो उसका बैकड्रॉप ये भी है कि हाल ही में पिछले ही हफ्ते जो विदेश मंत्री जयशंकर हैं और जो यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा हैं, उनके बीच फोन पर बातचीत हुई और दोनों ही विदेश मंत्रियों ने इस बात पर सहमति जताई कि द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे, उसको और ज्यादा मजबूत करेंगे। और इसी बैकड्रॉप में देखें तो ये जानकारी निकलकर सामने आई है कि प्रधानमंत्री यूक्रेन के दौरे पर जाएंगे। अभी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए जब प्रधानमंत्री इटली के दौरे पर थे, तो राष्ट्रपति जेलेंस्की से वहां पे उनकी मुलाकात हुई थी। इसके पहले G7 जब जापान में हुआ था, तो वहां पे भी प्रधानमंत्री मोदी की जेलेंस्की से मुलाकात हुई थी। और लगातार भारत जो है वो एक ऐसी नीति लेकर चलता रहा, इसमें वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की भी बात करता रहा है, यूएन चार्टर को मानने की बात करता रहा है और अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पे न रखने की जो बात है वो करता रहा है। तो प्रधानमंत्री के यूक्रेन दौरे पर तमाम निगाह रहेगी और ये एक बार फिर से सबूत होगा कि किस तरीके से शांति प्रयासों के जरिए भारत जो है युद्ध की समाप्ति की जो गुहार है वो करता रहा है। 2.5 साल से ज्यादा लंबा वक्त जो है युद्ध का बीत चुका है। विश्व की जो अर्थव्यवस्था है इस युद्ध से काफी प्रभावित हो रही है। खासतौर पे ग्लोबल साउथ, दक्षिण जो अफ्रीकी देश हैं, उन तक अनाज पहुंचना जो है वो मुश्किल हो रहा है। जिस तरह के प्रतिबंध रूस पर लगाए गए हैं, उससे वहां से उर्वरक जो है वो बाहर निकलना एक मुश्किल हो नजरिया रहा रहा है। है इस तरह के मामलों को लेकर, इस तरह की स्थिति को लेकर। लेकिन यूक्रेन और रशिया के बीच जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से पूरी दुनिया जो है दो राय में बटी हुई नजर आई है। ऐसे में जैसे रिश्ते भारत के रशिया के साथ हैं, हाल ही में पीएम ने दौरा भी किया रशिया का, उस पर कैसा इसका असर पड़ सकता है? क्या रशिया की तरफ से कोई प्रतिक्रिया इस सिलसिले में आई है ऐसी? ये देखिए, अभी जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है, अभी किसी और देश की प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है। लेकिन जो आपने पूछा कि क्या असर पड़ सकता है, देखिए भारत लगातार साफ करता रहा है कि रूस के साथ भारत की जो परंपरागत जो दोस्ती है, जो मित्रता है, वो हमेशा रहेगी। और इसलिए हमने देखा है कि रूस पे चाहे जितने भी तरह के प्रतिबंध लगाए गए हों, भारत जो है वो तेल रूस से ले रहा है और काफी ज्यादा जो आयात है वो बढ़ा है। लेकिन साथ ही साथ भारत लगातार ये भी कहता रहा है कि युद्ध का काल
नहीं है। जाहिर सी बात है कि संदेश रूस के लिए है, जिसके ऊपर ये आरोप है कि उसने एक आक्रमण किया है यूक्रेन पर, उसकी जमीन पर कब्जा किया है। और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जहां तक बात आती है तो भारत हमेशा ये कहता रहा है कि किसी भी देश की जो संप्रभुता है और जो उसकी क्षेत्रीय अखंडता है उसको बरकरार रखा जाना चाहिए, जी। उसका सम्मान किया जाना चाहिए। तो अब जो ये युद्ध चल रहा है और उस युद्ध के बीच भी भारत जो है एक ऐसी नीति लेकर चल रहा है जो बात वो यूक्रेन से कहता है वही बात वो रूस से भी कहता है। तो अब ऐसे में क्योंकि एक परंपरागत दोस्ती भारत की रूस के साथ रही है और जी। वो हर कीमत पे भारत जो उसको आगे बढ़ाने की कोशिश में रहा है। भारत की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि भारत के नागरिकों के हित में जो कुछ भी होगा वो कदम उठाया जाएगा, चाहे जी। पश्चिमी देश या अमेरिका जैसा देश जो है वो जिस भी तरह से आलोचना करे प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को दौरे की, लेकिन भारत ने एक फर्म नीति लेकर ये साफ कर दिया है कि अपने देश के हित में जो कुछ भी होगा वो भारत करता रहेगा। बिल्कुल, और भारत साथ ही की साथ अपनी नीति है और शांति अपने स्थापना की नीति के हिसाब से ही भारत जो है वो चलता रहा है। और जैसे कि पीएम कह भी चुके हैं कि यहाँ पर युद्ध के मैदान से समाधान नहीं हो सकता है। ऐसे में काफ़ी मायने हैं पीएम के इस यूक्रेन के दौरे के, जो कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में होने की संभावना है।